अस्सलाम वालेकुम जी, मैं मुदस्सर इकबाल यूट्यूब चैनल पर आप देख रहे हैं और बहुत से आप तज्ज़िये, सियासी बातें, सोशल इशू के हवाले से जानते रहते हैं। लेकिन नए साल का आगाज़ हुआ तो हमने आज सोचा है कि नए साल में आपको एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का तोहफ़ा दें कि हमारे साथ आज एक ऐसे मेहमान मौजूद हैं, हमने उन्हें पकड़ा है ज़बरदस्ती और उन्होंने हमें ज़बरदस्ती भी टाइम दिया कि हाँ मुदस्सर आपके साथ बैठते हैं, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान की यूथ के हवाले से नए साल 2021 में। तो उमैर जलियांवाला साहब हमारे साथ मौजूद है, किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं है, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं, ट्रेनर भी हैं और सबसे बढ़कर वो कुछ बताने वाले ज़िंदगी के हक़ाइक़ जो शायद हमारे सामने तो होते हैं, हम उसको खोल कर देख नहीं पाते हैं, हमारी वो हिम्मत नहीं होती है कि हम आज उन्होंने एक नई चीज़ भी सिखाई, वो आपको भी आज बताते हैं ये इसको कैसे खोलना है ये भी बताएंगे आज। लेकिन आज हम जो बात करेंगे वो है यूथ के हवाले से। हम जब भी नाज़रीन देखते हैं कि यूथ बड़ा ऐसे लग रहा है कि कोई चीज़ ही नहीं है उनके पास, ये पाकिस्तान अब बस उनके लिए कुछ नहीं रहा है, हमने इतनी पढ़ के डिग्रियां ले ली हैं, हमें नौकरियां नहीं मिल रही हैं, इतने मजबूर, इतने लाचार हो गए हैं कि अब किसी न किसी गलत जगह पर जा रहे हैं। तो मैं सबसे पहले तो आपको शुक्रिया, नया साल भी मुबारक हो आपको बहुत बहुत। ये इतनी मायूसी यूथ में क्यों आ रही है? 60% इस मुल्क की यूथ है और मुझे ऐसे लगता है, हो सकता है मैं गलत हूँ और लग रहा है मैं गलत हूँ, कि 60 में से जो 60% से ज़्यादा यूथ है वो डायरेक्शन लेस किस्म की हुई है। क्या ऐसा ही है? आपका बहुत शुक्रिया। और जवान इस मुल्क का मुस्तकबिल नहीं, इस मुल्क का हाल है। एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगा, क्योंकि जिस मुल्क में 60 से ज़्यादा फ़ीसद जवान हो, वहाँ पे जवान सिर्फ नारे और सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकते, स्लोगन्स और सपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि उनको स्ट्रेटिजिकली इन्वॉल्व होने की ज़रूरत है, जो कि मिसिंग है। मायूसी, मैं ढाबे पे जाऊँ चाय पीने के लिए, चाय मिल जाए मैं आ जाता हूँ, मैं खुश होता हूँ। मैं किसी बड़ी जगह पे जाता हूँ, मैं हज़ारों रुपए देता हूँ और एक कोई चीज़ उसमें सही नहीं निकलती और मैं गुस्से में वापस आता हूँ, मायूस वापस आता हूँ। तो यानी जितनी मायूसी है ना वो यहाँ बसी हुई है। मेरी तवक्को है और हकीकत वैसी नहीं है, मैं मायूस हूँगा। मेरी हकीकत इस मुल्क की करप्शन थी, इस मुल्क की हकीकत चैलेंजेस है, गवर्नेंस की कमी है, तालीम की कमी है। हमने एक ख्वाब देखा साथ मिल के, हमने उस ख्वाब में यकीन डाल दिया और वो ख्वाब पूरा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। ये मायूसी जवानों ने क्रिएट नहीं की, ये मायूसी जवान एक्सपीरियंस कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जिस आवाज़ का साथ दिया, उन्होंने जिस चेंज का साथ दिया, उसमें उनका रोल सिर्फ स्लोगन और सपोर्ट वाला है, स्ट्रेटेजिक नहीं है। अगर जवान उस चेंज में किरदार भी अदा करने वाले हो जाएं तो उनकी मायूसी कम हो जाएगी। सो अब ये दिमाग का गेम है। हमने एक ख्वाब देखा है और हमारी हकीकत उससे बहुत दूर है। जब तक ये करीब नहीं आएंगे तब तक मायूसी साथ रहेगी। करीब कैसे आएंगे? ये जो दूरी है उसको कैसे ख़त्म किया जाए कि जो आप कह रहे हैं कि वो स्ट्रेटेजिक पार्ट उसका हो, सिर्फ स्लोगन की हद तक ना हो, उसका हिस्सा, तो हिस्सादारी कैसे हो? एक तो ये कि ये इतना बड़ा मुल्क है, दुनिया का 6ठी तरीन बड़ी आबादी है, बहुत ही ब्लेस्ड है, हम ये बातें जानते हैं। उस पूरे मुल्क में इसके पूरे हालात, तारीख़, मुस्तकबिल में उमैर का ये किरदार है वो ये है मैंने ये करना है, सही, आपने क्या करना है। हर किसी ने कोई ना कोई किरदार अदा करना है। जब हम सब मिल के करते हैं तो हम ऑटोमेटिकली इस पूरे मुल्क को कवर करते हैं। लेकिन मैं सारा दिन इसकी बातें करता रहूं और इस पे तवज्जो ना दूं तो मेरी ज़िंदगी ज़ाया है। हम सब इसमें लग गए, हमें इसकी फ़िक्र नहीं रही। ये क्या है जो आपके इख्तियार में है? आपके इख्तियार में है आपका आज का सोशल मीडिया। आप क्या लिखेंगे, किस बात पे कमेंट करेंगे, किस बात को शेयर करेंगे? आपके इख्तियार में है आज का लिबास, मेरे इख्तियार में है आज की बातचीत, मेरे इख्तियार में है आज के वादे पूरा करना। मैंने उस पर तवज्जो देनी है। अब मज़ेदार बात यह कि जब मैं वो चेकलिस्ट अपनी पूरी करता हूँ ना तो मैं मोटिवेटेड फ़ील करता हूँ और मुझे ये फ़ील होता है कि मैं इस बड़ी तस्वीर में इसको बदलना, अल्लाह ने मेरे ऊपर ज़िम्मेदारी नहीं डाली, सही, अल्लाह ने ज़िम्मेदारी इसकी डाली है। लेकिन मैं इसके थ्रू उसको चेंज होता हुआ देख सकता हूँ। मैंने 1000 नौजवानों के साथ काम किया, आज मुझे वो कहानियाँ सुनाते हैं, कोई सियासत में, कोई सरकारी दफ्तर में, कोई बोल में, कहते हैं हम अच्छा काम कर रहे हैं सही, दे आर मेकिंग अ डिफरेंस। अच्छा, लेकिन ये है कि आप बात कर रहे थे कोई अच्छा करना, लेकिन हम यूथ में ये देखते हैं कि शॉर्ट टर्म तरक्की के बड़ा एक होता है कि बस जल्दी से, फॉर एग्जांपल मैंने अभी मैं सबके साथ तस्वीर डाल दी, मेरे ढेर सारे लाइक्स आ जाएंगे, मैंने एक इंटरव्यू डाल दिया, ज़बरदस्त किस्म के व्यूज़ आ जाएंगे, मैंने ये बड़ा टिकटॉक की कोई वीडियो डाल दिया तो मेरा बड़ा, ये
कुछ दायमी जिसको हम कहते हैं फॉर एवर, कोई ऐसी हमारी वो कंट्रीब्यूशन भी नहीं है, वो तरक्की भी नहीं है, इसको कैसे चेंज करें ये शॉर्ट टर्म? और मेरा सवाल उधर ही है कि शॉर्ट टर्म ही कामयाबी के लिए फिर हम रास्ते चूज कर रहे हैं। ट्रू, बिल्कुल। और ये होता है, ज़ाहिर है, जब आपके पास नहीं है आपकी कोई स्टैंडिंग तो आप चाहते हैं कि स्टैंडिंग बन जाए। आप कोई पैसे नहीं कमा रहे, आप चाहते हैं आप जल्दी पैसे कमा लें। और क्योंकि सोशल मीडिया पे हर वक्त हमें और लोगों की ज़िंदगियाँ नज़र आ रही हैं तो हमें लगता है मेरे पास बहुत कम है और मुझे जल्दी से उसको बढ़ाना है। क्योंकि बाकियों मुसलसल बढ़ाए जा रहे हैं जो ट्रैवल नहीं भी कर रहे वो तस्वीर डाल देते हैं आपका टेंशन बढ़ जाती है। और जो अपनी ज़िंदगी में महीने में एक जगह पे, अच्छी जगह पे खाना खा रहा है, जो कि आप भी महीने में 2 मरतबा करते हैं, लेकिन उसका 1 मरतबा देख के आपको लगता है कि आपका। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हम एक बहुत ही इंफॉर्मेशन लोडेड दौर के अंदर है और इसके अंदर अपना एंटीवायरस बहुत ज़रूरी हो गया है। अपना एंटीवायरस क्या है कि किन चीज़ों से मैंने बॉदर नहीं होना, किन रेसेस में मैंने नहीं पढ़ना। लेकिन मैं हूँ इंसान, मैं शॉर्ट टर्म रेस में पढ़ता हूँ, तो मैं इसलिए आपसे वो छीनना नहीं चाहता। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूँ कि आपको कोई चीज़ जल्दी फ़ायदा दे देती है तो उसको ले लें, लेकिन ये बात याद रखें कि इवेंचुअली आपका ब्रांड बनता सब्सटेंस पे, सिर्फ ऑडियंस पे नहीं बनता। और वो 1-2 साल में देख लें, बहुत सारे लोगों का सफ़र है। वाइन मेकर्स हैं, लाखों लोग हैं, आज उनके पास कंटेंट ही नहीं है। यू विल सी पीपल जो कि छा गए और फिर उनके पास कुछ था नहीं, क्योंकि वो असल में कुछ नहीं थे। सो इसलिए शॉर्ट और लॉन्ग दोनों को मिलाएं। अच्छी ज़िंदगी है कि आप 5 मिनट भी जाने, 50 साल भी जाने। अगर सिर्फ 50 साल सोचेंगे तो आज का बिल नहीं भर पाएंगे, ये आपको टेंशन में डालेगा। इसलिए शॉर्ट टर्म भी सही है, लेकिन सिर्फ शॉर्ट टर्म बहुत डेंजरस है। शॉर्ट टर्म इज़ मुझे भूख लगी है, मैंने फास्ट फूड खा लिया, इट्स फाइन, लेकिन मैं उसको रूटीन बना लूँ, देन इट्स डेंजरस फॉर मी। अब शॉर्ट में आपको मोटिवेशन मिलती है ना, लोग लाइक कर रहे हैं, आपको मशहूरी मिल रही है, तारीफ़ मिल रही है, बस उस पे, उस वाह को दिमाग पे ना लगने दें। उस वक्त अगर आप मुशक्क़त कर सकते हैं, जब आपको दाद मिल रही हो और आप मेहनत कर रहे हो, तो आप इवेंचुअली वहाँ तक पहुँच जाएंगे। ये मैं इसलिए कहता हूँ क्योंकि अब हर बिज़नेस जिसको मैं देखता हूँ वो सिर्फ लॉन्ग टर्म नहीं सोचता, वो शॉर्ट और लॉन्ग दोनों सोचता है, ताकि शॉर्ट में उसको कोई विन मिले। विन मिलती है तो आप मोटिवेटेड फील करते हैं। सही। मैंने कुछ बहुत किताबें पढ़ लूँ मैं और मेरे पास कोई ऑडियंस नहीं है, ठीक है। दूसरा रास्ता, मैंने थोड़ा पढ़ा, डाला, 500 लोग आ गए। अब मैं ये कह रहा हूँ कि 500 आ गए ना तो रुक नहीं जाना, क्यों है मैं छा गया। सही। अब तूने जितना पढ़ा है उसका डबल पढ़, तो यू विल हैव 5000 एंड इफ यू कीप डूइंग इट 5 years, दैट 500 विल ग्रो इनटू 5 million। बिल्कुल सही। सो कंटिन्यू विद बोथ शॉर्ट एंड लॉन्ग। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा दिमाग जो है ना वो है नए दौर में लेकिन है पुराना। कैसे ये बात बड़ी अजीब है। समझे, अल्लाह ने हमें एक दुनिया में भेजा और उस दुनिया में बहुत सारे थ्रेट्स थे। इंसान को कोई हथियार तो नहीं दिया। आपके पास कौन सा तीर था जब आप इस दुनिया में आए? आपके पास कौन सा जहर था कि आप काट सकते? कौन सा सींग था कि आप सींग मार के गिरा देते? आपके पास सिर्फ शऊर था। लेकिन इसके साथ साथ आपके अंदर एक चौकीदार भी था क्योंकि शऊर तो अच्छे वक्त में, सेफ वक्त में इस्तेमाल करते हैं ना, कि क्या करूं। मुश्किल वक्त में तो हाथ उस वक्त हटाना होता है। बॉल आ रही है तो हटना होता है, गोली आ रही है, मुश्किल चीज़ आई है तो मैंने उस वक्त भागना होता है। सो आप समझें कि मेरा दिमाग जो है ना वो पुरानी सिंक है, इसमें गर्म ठंडे पानी का अलग अलग नलका है और ये मैंने मैनेज करना है। अब इसका एक नलका है मुझे बचाने का, एक नलका है मुझे बढ़ाने का। ये दोनों का पानी हर वक्त मिक्स हो जाता है। सही। हाउ डू आई मेक श्योर कि मैं बचाने वाले नलके पे सिर्फ नहीं चल रहा? इसको मैं ऐसे समझाना चाहूँगा कि अल्लाह ने मुझे ऐसे वायर किया है कि जब मैं मुश्किल देखता हूँ, खौफ देखता हूँ, तो मैं अजीम उमैर के बजाय चौकीदार उमैर बन जाता हूँ, हाथ में डंडा लिए हुए। सही। और मैं कहता हूँ मारूं या भागूं। अब ये मारूं और भागूं देखें ना, तो हम ये कर रहे हैं, जवान पाकिस्तान में मार रहे हैं या भाग रहे हैं। मार रहे कैसे? सोशल मीडिया पे दूसरे की वाट लगा दी, ले ली दूसरे की। आपने क्या किया? उस मुश्किल को आपने लड़ाई करके गिरा दिया, उस मुश्किल कमेंट को आपने दबा दिया। या भागना क्या है? आप बहुत कूल हैं, आप कमेंट ही नहीं करते फाइट एंड फ्लाइट, फाइट एंड फ्लाइट, ये हम सब का चौकीदार है। जब हम मुश्किल में होते हैं तो हम कहते हैं लड़ो या भागो, लड़ो या भागो। हमने इसको ख़त्म करके फेस करना है। डोंट फाइट, डोंट फ्लाइट, फेस। यंग पीपल, तुम्हारी ज़िंदगी में करियर का सवाल आता है ना, तुम कहते हो छोड़े क्या है करियर, यूनिवर्सिटी का है, तुम फाइट कर रहे हो।
तुम कहते हो ना अभी बहुत वक्त है, तुम फ्लाइट करो, दोनों ना करो, फेस करो, बोलो हाँ करियर है, मुझे नहीं पता मैंने क्या करना है। ये जब तुम ये बोल दोगे तो तुम्हारे अंदर क्या आएगा, एहसास, बस फिर तू खुद ढूंढ लेगा यार, तू अशरफ मखलूक है, लेकिन तू उस मसले का हल निकाल ही नहीं सकता जिसको तू मसला नहीं मानता। सो मेरा दिमाग ये है, मुश्किल आई तो ये जाग जाता है, मैंने इसको बचाना है दिमाग से, सांस से, एक्सरसाइज से, और फिर इस मोड में फेस करना है। पाकिस्तान मुश्किल मुल्क है, फेस करो, फेस करोगे तो तुम्हें पता है क्या आएगा दिमाग में, मैं क्या क्या करूं, अभी दिमाग में आ रहा है मैं क्या करूं, फेस करोगे तो आएगा मैं क्या क्या करूं, और क्या क्या, सफाई करो, लोगों को खाना पहुंचाओ, तालीम लगाओ, कारोबार लगाओ, तुम्हारे मोहल्ले में 1000 काम है, तुम्हारे ख़ानदान वाले लड़ते हैं, तुम्हारे इतने काम है इस मुल्क में करने के लिए, लेकिन ये वाला मोड कहता है मारा जाएगा, नौकरी नहीं मिलेगी, लड़ जाएगा। ये वाला कहता है मेहनत करनी पड़ेगी, मिल के चलना पड़ेगा, बर्दाश्त करना पड़ेगा, तो इस वाले एनालाइज करना पड़ेगा। इस वाले मोड कौन रखना। अच्छा, मैं लास्ट ही चाहूँगा कि बहुत ज़्यादा ये जो आप बात कर रहे हैं कि ये होगा, लेकिन गिला ये होता है कि मुझे तो ख़ुद कुछ नहीं मिल रहा, मैं ख़ुद कुछ नहीं इस मुल्क से मुझे मिला है, तो मैं क्या दे क्या सकता हूँ जब मुझे कुछ नहीं मिला हो, तो फिर क्या करें? बिल्कुल गलत बात है। मेरी बीवी मुझे कह रही थी कि उसकी एक जॉब हुई इंटरनेशनल, तो मुझसे टैक्स का सवाल पूछ रही थी कि मुझे पाकिस्तान में टैक्स देना चाहिए या नहीं। बिल्कुल गलत बात है जो कहते हैं इस मुल्क ने कुछ नहीं दिया। आप सड़क पे गाड़ी चला रहे हैं, आपके नलके में पानी आ रहा है, आपके घर पे बिजली आती है, आपको स्कूल मिला, आपको हॉस्पिटल मिला, आपको एयरपोर्ट्स मिले आपको एक निज़ाम मिला है चलता हुआ। किसने बनाया भाई? ये मुल्क जब बना था तो फर्नीचर नहीं था हमारे पास, ज़मीनों पे बैठ के हमने दफातर आबाद किए। उस वक्त लोग इस मुल्क की सड़कें धोते थे। जो बच्चे स्कूल नहीं जाते थे उन्हें पकड़ के कहते थे बेटा ये मुल्क इसलिए नहीं बनाया था कि तुम टुल्ले लगाओ, चलो पढ़ने के लिए। उस्ताद पकड़ के जाते थे। सो प्लीज़ जो है आपके इर्द गिर्द निज़ाम जाके देखें सरकार का, पढ़ें मिनिस्ट्रियों के बारे में, पढ़ें इस मुल्क की तारीख़। बहुत लोगों ने बहुत काम किया है और आपको बहुत कुछ फ्री में मिला है। और अगर नहीं यकीन आता तो जाएं अफ्रीका में पैदा होकर देखें और बने वो बच्चा जिसके जिस्म पे गोश्त नहीं आता क्योंकि उसको न्यूट्रिशन नहीं मिलती। ये मुल्क खाता है, यहाँ कम ही लोग होंगे जो कि भूखे सोते होंगे। इस मुल्क के पास बेतहाशा ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन ये हिस्सा उसको मानता है जिससे मैं इस वक्त बात कर रहा हूँ। ये हिस्सा कहता है मिला ही क्या है, क्या करूँ, क्यों? क्योंकि ये ख़ुद ख़तरे में। आप और मैं इतने ख़तरे में नहीं है, आज़ाद मुल्क का हिस्सा हैं, अपना फेथ फॉलो करते हैं। जब दिल चाहता है आवाज़ बुलंद कर लेते हैं, जब दिल चाहता है सिग्नल तोड़ देते हैं। ये वो हरकतें हैं जो कि हमें नुकसान पहुंचा रही हैं। गिने उन चीज़ों को जो कि आपके इर्द गिर्द हैं, फ्री में मिली हुई हैं। गाड़ी चला रहे हैं, जिस सड़क पे चला रहे हैं पूछें गाड़ी इंपोर्ट हुई है, किसने अलाउ किया है, किसने आने दी है? गाड़ी बनी है, इस मुल्क में बनी है, 40 साल से बन रही है, किसने बनवाई, कौन बना रहा है? आपको ये सारी चीज़ें पैदाइश के वक्त मिली। लेकिन हाँ, आपको साथ पैदाइश के वक्त एक ऐसा ख़बरनामा भी मिला, एक ऐसा माहौल भी मिला, एक ऐसा सियासतदान भी मिला, एक ऐसा मौलाना भी मिला जिसने अपने वोट के लिए, जिसने अपनी मस्जिद के लिए, जिसने अपने घर के लिए हमें ये ख्याल सिखा दिया कि हमें कुछ नहीं मिला। आई एब्सोल्युटली डिसरिगार्ड दिस थॉट। थैंक यू सो मच। बड़ा एक अहम बात जो आज की है कि इस मुल्क में गिले शिकवे जो हम कर रहे हैं उससे ज़्यादा ये देखने की बात है कि इस मुल्क ने हमें क्या दिया है। और जब ये चीज़ सोचेंगे तो फिर नए साल के लिए नए गोल और ख़ास तौर पर पाकिस्तान के लिए कुछ करने का वक्त भी हमारे सामने होगा और कुछ करने की हिम्मत भी हमारे सामने होगी। बहुत शुक्रिया उमर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आपको ये गुफ्तगू कैसी लगी है? और हम गाए बगाए तंग भी करते रहेंगे आपको पकड़ के ऐसे ही किसी न किसी टाइम पे। और कुछ आपके सवाल हों, कुछ आप सुनना चाहते हो, कुछ आप पूछना चाहते हो तो वो भी आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मुदस्सिर इकबाल को उमैर जाने वाले के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।